ओके। चैप्टर नंबर 11। सही है। कलर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आपको अगर कोई जैसे कि इस स्क्रीन की बात करें, आपको जैसे कि ये टास्क मिल जाए कि भाई इस तरह का कुछ बनाना है। ठीक है। तो वो बनाना तो आना ही चाहिए। सही है, वो बनाना तो है ही। ये तो बात आपकी सही है। ठीक है। लेकिन जो चीजें आप आपको जो हायर करेगा, आपसे जो मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हायरिंग के टाइम पे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के टाइम पे, और मोस्टली आपके सीनियर चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है। तब अगर चीजें नहीं पता होंगी ना, तो मोस्टली ये कंसिडर किया जाता है कि दो बातें हैं। एक तो यार इसको काम आता है, इसकी थ्योरी नहीं पता। दूसरी बात ये है कि बस हवा में कोड हो रहा है, आता कुछ नहीं है। सही है ना, इसको पता है क्या हो रहा है, और थ्योरी तो क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहा। तो इस वजह से आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। और मोस्टली ऐसी चीजें आपकी इंटरव्यू में काम आती हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंटरव्यू के सवालात हैं जो लीगल इंटरव्यू में किए जाते हैं। सही है। सीएसएस का जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो आपसे की जाएंगी। ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी बातें सुन के आप जाके गूगल सर्च करके देख लेना। जो आपको बात रॉन्ग मिले वो मुझे आप आके बताना। सही है। ठीक है। कलर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम फाइल बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? ठीक। क्लास 3। CLASS डैश। और हमने लिखा क्लास 3। ठीक। सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल बना लेंगे और उसको अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे। लिंक फॉर मेकिंग सीएसएस फाइल। href में क्या देंगे? डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी पे बनाओ क्या? स्टाइल डॉट CSS। टाइप बता दिया उसका, टेक्स्ट स्लैश CSS। ऑल शिफ्ट एफ सेव। और क्रिएट फाइल। यस। ठीक है। राइट नाउ मैंने बोला कि मेरी जो भी मैं टैग्स यूज करूं उस पे आप अप्लाई कर देना सब पर। फॉन्ट फैमिली। सही है। एरियल, सैंस सेरिफ, और कलर मुझे चाहिए ब्लू। ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं आपके पास। टी। ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? मैंने किस तरह कलर दिया है? कलर की मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करा है जो आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करेगा। सही है। ओके। उसमें मैंने कलर की प्रॉपर्टी दी है और उसको मैंने वैल्यू दी है BLUE ब्लू। सही है। जिसके बिहाफ पे वो मेरे कलर को ब्लू कर रहा है। ठीक है। वापस आते हैं, ये क्या कह रहे हैं? हाउ टू स्पेसिफाई कलर, कलर टर्मिनोलॉजी एंड कंट्रास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी के लिए ओनली। और बैकग्राउंड कलर। ठीक है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द क्लास आप कुछ इस तरीके का बनाओगे। सही है आज। ठीक है। वापस आते हैं। ओके। सबसे पहले देखते हैं फोरग्राउंड कलर क्या होता है और बैकग्राउंड कलर क्या होता है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। सही है। सेव किया और रिफ्रेश किया। ठीक है।
ये जो आपको लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये है बैकग्राउंड कलर। ठीक है। और जितने भी आपके टेक्स्ट लिखे होंगे, वो आपके होते हैं फोरग्राउंड कलर। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर की जब बात आए, तो ये आपका बैकग्राउंड कलर है। ये आपका, ये कौन है क्लास में से कोई रूम में एंटर होना चाह रहा है क्या? यहाँ पे कोई जूम यूज तो नहीं कर रहा? ठीक है, हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये आपका फोरग्राउंड कलर है। ठीक है। फोरग्राउंड कलर की बात हो तो जो आपका टेक्स्ट का कलर होगा वो फोरग्राउंड कलर होगा, और उसके पीछे का जो कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक बैकग्राउंड कलर, मैं ऐसा करता हूँ ब्लू कर देता हूँ, और कलर में करता हूँ कलर वाइट, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, किसी को मसला तो नहीं है? ओके। जब आप प्रोफेशनल वर्क करोगे ना, तब आपको जैसे कि सपोज करो कि मैंने आपको ये बनाने को दिया हुआ है, ये वाला एक यूजर इंटरफेस बनाने को दिया हुआ है, तो इमेजेस के अलावा कौन सी जगह पर, लाइक ये है, ये है, ये है, कौन सी जगह पर कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज हो रही होगी? फॉन्ट फैमिली मतलब ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, वो कौन सी यूज करनी है, वो आपको मैं बताऊंगा। सही है, दी हुई होगी। कलर किस तरह यूज करने हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। सही है। और इमेजेस किस तरह उठानी है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। आप कभी भी जो है इस तरह कलर नहीं लिखोगे। ये जो वाइट वाइट आ रहा है, WHITE, वाइट ब्लू, ठीक है, आप इस तरह नहीं लिखोगे। ठीक है। अच्छा, हम लिख के देखते हैं। आपके पास कलर को लिखने के तीन तरीके हैं। ठीक है। वैसे आप इस तरह भी अगर लिखना चाहो तो मसला नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ये नहीं है। ठीक है। अगर मुझे कलर लिखना है वाइट वाला, तो मैं क्या करूंगा? मुझे जो कोड याद है मैं वो लिख लेता हूँ, अदरवाइज आपको किस तरह करना है वो मैं बताता हूँ। कलर हैश FFF। ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने कोड लिखा है हैश FFF। ठीक है। पहले इसका आउटपुट देखते हैं और फिर जाके देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश किया, मेरे पास वो वाइट कलर ही आ रहा है। ठीक है। दैट मीन्स ये जो कोड है, दिस इज द हेक्स कोड ऑफ वाइट कलर। जो कोड भी आपके पास हैश करके कोई कलर दे रहा हो, वो हेक्स कोड कहलाता है। ठीक है। ओके, वापस आते हैं। आपने क्या करना है? गूगल पे जाना है और लिखना है कलर पिकर। ठीक है। कलर पिकर। ठीक है। ये गूगल का जो बिल्टन कलर पिकर है, लोडिंग में हो सकता है टाइम ले रहा है। ठीक है। ये गूगल का बड़ा जबरदस्त कलर पिकर है। सपोज करो कि यहाँ से मुझे कोई भी कलर चाहिए, और ये जो बार है यहाँ से मुझे कोई भी कलर चाहिए, तो मैं कैसे उठाऊं? ठीक है, मैं थोड़ा ब्लू की तरफ कर लेता हूँ। मैंने इस बार को उठा के यहाँ कर लिया। ठीक है। आप देख सकते हो कि वो मुझे क्या दे रहे हैं, वो मुझे हर किस्म के कोड्स दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा कि कलर का नाम ब्लू है, येलो है, क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है। सही है। आपको दो चीजें यूज करनी है, या हेक्स कोड या फिर RGB कलर। RGB कलर की तरफ आते हैं, पहले हेक्स कोड देख लेते हैं। देखो, वो हर जिस कोड की तरफ भी मैं जा रहा हूँ, वो हेक्स कोड मुझे बता रहा है। सपोज करो कि मुझे ये वाला यूज करना है, मैं हेक्स कोड HEX जो आ रहा है, उसका मैंने कोड यहाँ या इसको आप अगर कॉपी करोगे तो वो जो कोड होगा वो कॉपी हो जाएगा। वापस आते हैं। मैंने इसको हटाया और हेक्स कोड जो था उसको कॉपी कर दिया। ब्लू से मिलता जुलता है, इस वजह से बैकग्राउंड कलर को बंद कर देते हैं। सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है। तो ये जो अब आपके पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसके पीछे, कलर के पीछे हेक्स कोड लगा हुआ है। ठीक है। आपको जो कलर्स देने हैं वो मोस्टली आपने यूज करने हैं हेक्स कोड्स। ठीक है। नॉट अ ब्लू, रेड, ETC। ठीक है, वो आपको यूज नहीं करने। कोई और यूज करके देख लेते हैं। इसके पास आते हैं तो यहां से कोई कलर देख लेते हैं। इसका हेक्स कोड यूज करके देखें। कॉपी किया,
कलर कंट्रोल भी। सही है। हैश कोड में की निशानी क्या है? हैश के बाद कितने भी जो डिजिट आ रहे हो वो आपके पास हेक्स कोड कहलाएगा। निशानी है उसकी इनिशियली हैश। ठीक है। सही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा वो क्या बता रहा है? वो बता रहा, अच्छा सही है, पहले हेक्स कोड देख लेते हैं। दिस आर द 6 digit codes that represent the amount of red green blue in a color predicted by a pound or hash sign, for example this। वो बोल रहा है कि जितने भी आपके हेक्स कोड होंगे वो 6 डिजिट्स के कोड होंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि व्हाइट कलर का है FFF। ठीक है। लेकिन मेन उसकी जो एग्जाम्पल है वो है इनिशियली स्टार्ट विथ हैश। ठीक है। ओके। फिर आपके पास आता है RGB वैल्यूज। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। जितने भी आपके पास कलर्स होते हैं वो इन तीनों कलर से मिलकर बनते हैं। ठीक है। क्या करना है? वापस आते हैं किस पे? कलर पिकर पर। ठीक है। यहां से कोई कलर पिकड़ा तो आप देख रहे हो वो आपको RGB वैल्यू भी बता रहा है। क्या बता रहा है? RGB वैल्यू। ठीक है। हम इसको RGB वैल्यू में किस तरह लिखेंगे? स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है। कलर। और फिर मैंने इसको बोला RGB। ठीक है। वो पहले से एक डिफॉल्ट कलर लेकर आ गया रेड ग्रीन ब्लू के भाई मैं कोई भी 3 वैल्यूज आपकी लूंगा, जिसमें आप फिर वही बात, अगर नेम्स देना चाहो नेम्स दे दो, हेक्स कोड देना चाहो तो हेक्स कोड दे दो। रेड ग्रीन ब्लू वो खुद दिखा रहा है, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना आउटपुट खुद लगा कर देखेंगे। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, तो ये रेड ग्रीन ब्लू से जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो है ब्लैक कलर का मेरी नजर में। ठीक है। वापस आते हैं इस पर, और अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। मैंने इस कलर की तरफ गया, यहां से ये वाला ये वाला नहीं, इस वाले कलर को उठाता हूं, और इंस्टेड ऑफ हेक्स कोड अब मैं कॉपी कर रहा हूं उसकी RGB वैल्यू। यहां से इस वैल्यू को कॉपी करा, और अब मैं इसको बंद करते हैं, दोबारा आते हैं, कलर RGB। ठीक है। मुझे ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, उन वैल्यूज को मैंने क्लियर किया, और कंट्रोल भी। ठीक है। वो कोई मसला कर रहा है? नहीं मसला कर रहा। ठीक है। बस हमने जो कलर के कोड्स थे उनके नंबर दे दिया, तो उसने हमें यहाँ पर ये बता दिया कि भाई ये वाला कलर है। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है। चेंजेस दिख रही हैं। ठीक है। तो आपके पास जो कलर की टर्मिनोलॉजी है वो 3 टाइप्स की होती है। एक कलर नेम, ब्लू देना चाहो ब्लू दे दो, रेड देना चाहो रेड दे दो। रिकमेंडेड जो है वो है हेक्स कोड। आप इस तरह के कोड्स दोगे हैश लगाकर। ठीक है। कलर नेम्स नहीं दोगे। ठीक है। वरना फिर आप दो RGB, रेड ग्रीन ब्लू के अंदर जो उनके रिक्वायर्ड कोड्स हैं। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको ये तीनों चीजें? नेम्स, हेक्स कोड, RGB। ठीक है। बैकग्राउंड कलर के लिए हमने जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो है बैकग्राउंड कलर। सेम चीज उस पर भी वर्क करेगी। RGB के साथ वैल्यू देना चाहो, हेक्स कोड के साथ वैल्यू देना चाहो, या फिर कलर नेम्स के साथ देने चाहो। रिकमेंडेड जो दो हैं वो वही हैं, हेक्स कोड और RGB। सही है। अंडरस्टैंडिंग कलर। Every color on a computer screen is created by mixing amounts of red, green, blue. To find the color you want, you can use a color picker। ठीक है। वो खुद अभी मेरी वाली बात ही कर रहा है कि जितने भी कलर्स आपके पास होते हैं, सही है, वो इन तीनों कलर से मिलकर ही बने हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है। टू फाइंड अ कलर यू वांट टू यूज अ कलर यू वांट, यू कैन यूज कलर पिकर। अपनी मर्जी का कोई कलर अगर यूज करना है तो आप कलर पिकर यूज कर लें। ठीक है। अब मुझे इस बात का आंसर बताओ कि मेरे पास अभी तो यहां से मैं अपनी मर्जी के कलर यहीं से ढूंढ के निकाल रहा हूं। ठीक है। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास
ये एक वेब पेज है, सही है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। ये कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, वो तो जो गूगल का कलर पिकल है वो तो वहीं पे वर्क करेगा, यहाँ तक ड्रैग होके यहाँ तो नहीं आ सकता। इसको कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, इसको पकड़ने के लिए आपके पास, मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा कौन सा इंस्टॉल करना है, जो कि मेरे पास भी है, मैं वो आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड्स, जेसी पिकर, इसको ओपन करते हैं। यस, ठीक है। आपने क्या देखना है, ये आपको हैश कोड दिख रहा है, ये जो कोड दिख रहा है ये आपके पास हेक्स कोड है, और ये नीचे जो आपके पास वैल्यू है RGB। ठीक है, आप देखो जिस तरफ मेरा माउस जा रहा है वो हेक्स कोड चेंज करता जा रहा है, और जिस जगह पे मैं रुकूंगा मैं उसकी वैल्यू कॉपी करके ले जाऊंगा। तो ये मेरा यहाँ पे बड़ा मदद कर देता है कि भाई जिस चीज की, जिस कलर की मुझे रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है, मैं वहां से वो कलर उठा लेता हूँ। क्या बता रहा है? कॉपी करने के लिए हॉट की बता रहा है Alt X। मैं इस जगह पे गया, मुझे ये वाला कलर चाहिए, Alt X, उसने बोला कि हाँ ये वाला कलर है, टैब, कॉपी, यस, और इधर आके मैंने बोला कलर, कंट्रोल V। सही है, वो मुझे हैश नहीं लगा के दे रहा तो मैं हैश लगा लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। हैश, ठीक है, सेव किया और वापस गए। ठीक है, जेसी, कलर पिकर, ठीक है, जस्ट कलर पिकर डाउनलोड। ठीक है, ये लिंक आपके पास है, और इस बटन पे क्लिक करने से जो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, हर जगह के कलर आपको ला के देगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। करना चाहो तो कर लेना, जरूरत हो तो। ठीक है, जेसी कलर पिकर, ठीक है, W। वापस आते हैं, क्लियर है इतना सबको? ओके, वो उसका कुछ बता रहा है, कुछ हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। RGB values for red, green, blue are represented as numbers between 0 to 555 ठीक है। RGB वैल्यू के बारे में वो ये बता रहा है कि हर वैल्यू जो भी आपके पास आएगी वो 0 से लेकर 255 के दरमियान होगी। ठीक है, आपके पास इंटरव्यू में सवाल आ सकता है कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज नंबर फॉर RGB वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर है? मैक्सिमम रेंज ऑफ RGB वैल्यू का क्या आंसर है? 255। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि जो आपके कलर की रेंज है वो कहां से कहां तक है, वो बुक बता रही है 0 से लेकर टू टू 255 तक। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम रेंज क्या हुई? 0 से लेकर तो स्टार्ट है, मैक्सिमम रेंज क्या हुई? 255 हुई। ठीक है, ये बोल रहा वो। ओके जी, हेक्स कोड रिप्रेजेंट वैल्यूज फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू इन हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है, कलर नेम्स जो भी आपके पास नेम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ह्यू, सेचुरेशन, ब्राइटनेस की जब नीड होगी तब हम पढ़ लेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है। ओके, ये एक अच्छी चीज बता रहे हैं, मैं उर्दू में बता देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। पढ़ के पहले, व्हेन पिकिंग फॉरवर्ड एंड बैकग्राउंड कलर इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ कंट्रास्ट फॉर द टेक्स्ट टू बी लेजिबल। ठीक है, ये किसी को पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? पहले नाव पढ़ा था, सही है, उसका रीजन बता देता हूँ मैं, उसका रीजन बता देता हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है? और ये, भाई आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? ठीक है, तो जो पहले नाव पढ़ लिया था ना, उसका रीजन ये है कि कंट्रास्ट गलत है। जब भी आपको ऐसा काम मिल जाए, कभी कभार मोस्टली ऐसा भी पॉसिबल है कि क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई डिजाइन नहीं है और कुछ भी बनाना है वो भी मुझे नहीं पता, बस मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट करके दे दिए, आप खुद बना के दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, काम करने वाला होगा तो उसमें आपको क्या यूज नहीं करना, कुछ इस तरीके का कंट्रास्ट यूज नहीं करना कि सामने वाला बोले कि ये तो समझ में भी नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा
फोरग्राउंड कलर हल्का, बैकग्राउंड कलर हल्का, ऐसा भी कभी यूज नहीं करना, और बहुत ज्यादा ऐसा हाई भी यूज नहीं करना कि सामने वाले की आंखों में चुभना शुरू हो जाए। आपको ऑलवेज कलर का बहुत अच्छा कंट्रास्ट यूज करना है, लाइक मीडियम कंट्रास्ट, जैसे जैसा भी आपको सूटेबल लगे। जब ऐसा कोई काम करना हो कि डिजाइन अवेलेबल नहीं है और आपने खुद बनाना है, असाइनमेंट वगैरह में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका काम आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। टीचर को तो बाद में अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है। ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी की तरफ आते हैं। HSL इसकी नीड नहीं है और इसकी भी नीड नहीं है। ओके, ठीक है, इसकी तरफ आने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद इस पर आते हैं। एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट के साथ, डिव, और उसके अंदर मैंने रख दिया पी, और फिर कुछ इसके अंदर मैंने रख दिया लोरेम इप्सम से सम टेक्स्ट, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है। और इसको मैंने क्लास दे दी सेक्शन। मुझे एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, उसके लिए H1 यूज नहीं होगा, बॉक्स बनाने के लिए डिव यूज होगा, ठीक है। इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ सेक्शन, सही है। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ क्लास पैरा, PARA। सेव करते हैं, वापस जाते हैं। डॉट, क्लास के लिए क्या यूज करेंगे, डॉट, डॉट, आगे सेक्शन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दिया इसको, यही कलर दे देते हैं। और फोरग्राउंड कलर विच इज रेड, फोरग्राउंड कलर में इसको हम दे देते हैं ब्लैक। देखते हैं क्या आउटपुट है, बल्कि फोरग्राउंड कलर इसको नहीं देंगे। डॉट पैरा, नॉट पिंक, पिंक, ठीक है। कुछ इस तरह का बन के आ रहा है, सही है। मुझे तो इतना सा बॉक्स चाहिए, इतना सा, यहां तक, ये जो लाइन में दिखा रहा हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, सही है। मैंने इसको बोला कि भाई आपकी हाइट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 20 VH। VH क्या है अभी पढ़ेंगे। और आपकी विड्थ होनी चाहिए, हाइट और विड्थ जिस तरह एट्रीब्यूट्स में काम कर रहा था बिल्कुल इसी तरह काम करेगा, बल्कि VH अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं। हाइट हम 300 पिक्सल कर देते हैं और विड्थ भी हम 300 पिक्सल कर देते हैं। विड्थ 300 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाके देखते हैं क्या है, ठीक है। कुछ क्या, कंट्रोल प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ओके, हाइट ज्यादा हो गई है, इसको कर देते हैं 150, 150 पिक्सल। रिफ्रेश, कुछ ना कुछ चाहिए। टेक्स्ट, टेक्स्ट आपको सेंटर में चाहिए। टेक्स्ट के लिए सेंटर में आप जहां पर आपका कंटेंट है वहां पर यूज करोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश, आपका टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। बीच में तो आया है, बहुत सारा है ना, बहुत सारे इसलिए, वरना फिर अगर आपको और वेरीफाई करना है तो ये H3 है, किस पे लगा हुआ है, H1 पर। आप लगा कर देख लो, H1,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब कहाँ आना चाहिए? सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है। उसके पास मटेरियल ज्यादा है, इस वजह से वो इस तरह बीच में नहीं आएगा, और मैंने हाइट भी बताई हुई है, तो वो डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। अब आप इस बॉक्स को थोड़ा सा गौर से देखो। सबको कलरिंग सही दिख रही है? नॉट दिस। ओपेसिटी, ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, सही है। और उसकी आप वैल्यू देखो क्या देते हैं, 0.7, बस। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सेव किया, रिफ्रेश, डिम हुआ थोड़ा। ठीक है। ओपेसिटी की जो वैल्यू है, आप 1 से लेकर 0.2 या 3 तक यूज करो, मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ना 1 से आगे जाओ, ना 0.2 से नीचे जाओ। जितनी आपको सही लगे आप उसको यूज करो, वो आपके जितना भी कंटेंट होगा सबकी क्वालिटी को गिरा देगा, डिम कर देगा। अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये जो है अगर ब्लू कलर है, तो ये ओपेसिटी 0.5, 4, 3, 2, 1 इस तरह वर्क कर रहा है। आपको इस कलर को पकड़ना है, या ये देखो ये नीचे से ऊपर आ रहा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, आपने इनको कैसे टारगेट करोगे? जैसी कलर पिकर से तुम कलर पकड़ लोगे, सही है। वैसे तो इससे भी काम हो जाएगा, कैसे? अगर इसको मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूं तो कैसे? सबसे पहले तो ये आपके पास एक बैकग्राउंड कलर आ गया, क्लियर है, ओके। फिर ये आपके पास एक हेडिंग आ गई, जिसमें क्या लिखा हुआ है, पीएच स्केल, और इसके ऊपर कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर है। ठीक है। फिर ये आपके पास एक डिव के अंदर मल्टीपल पीस हैं, मल्टीपल पी। हर डिव के पास एक अलग क्लास है, जिसमें क्या क्या लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज गौर से सुनना। एक क्लास में आपने कलर वाइट दिया, और वो क्लास आपने सबको दे दी, एक ने आपका सारा काम कर दिया। ठीक है। या फिर उसको क्लास में नहीं दो, खाली पी, आपने पी लिखा, पी में आपने कलर वाइट कर दिया, काम हो गया आपका। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर डिफरेंट डिफरेंट क्लास देनी पड़ेगी, P1, P2, जिसमें आप दो चीजों से खेल सकते हो। एक, कलर पिकर से कलर पकड़ सकते हो। दूसरा, अगर ये है कैपेसिटी 0.9, ठीक है, 8, 0.2 आखिरी, 1 से लेकर 0.2 तक यूज करना है। 1, 0.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, अब समझ आया? ठीक है। 8, 7, तो वो डिम करता जा रहा है। ये जो आपके डिम हुए हुए हैं ना, ये ओपेसिटी से हुए हुए। ये हो जाएगा सबसे। मैं सारा वर्बली कोड एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी यार अगर आउटपुट ना ही आए तो गलत है। हो जाएगा। 8:20 पे शुरू करना है, 9 से पहले बना के देना है, इस तरह A to Z आउटपुट चाहिए। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ रहे हैं। सही है। किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल करे। जितने आपको नजर आ रहे हैं हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। H1, बैकग्राउंड डिव वगैरह लगा हुआ है, बहुत आसान है, 5 मिनट में बन जाएगा ये तो। सही है। 40 मिनट दिए जा रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, थोड़ी 8:20 पे इसको शुरू करेंगे। माइनस, कलर में किसी का कोई सवाल है? ओपेसिटी, हेक्स कोड, RGB, क्लियर है सबको?
ओके, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है, उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कलर नॉट ओनली ब्रिंग्स योर साइट टू लाइफ बट ऑल्सो हेल्प्स कन्वे द मूड एंड इवोक्स रिएक्शन। ठीक है, आई अट्रैक्टिव और इस आसान लफ्जों में खूबसूरत बनाने का जो बेहतरीन जरिया है वो कलर ही है। सही है। देयर आर थ्री वेज टू स्पेसिफाई कलर्स इन सीएसएस। तीन तरीके हैं कलर देने के सीएसएस में। आरजीबी वैल्यूज, हेक्स कोड एंड कलर नेम्स। जो सबसे नॉट रिकमेंडेड चीज है वो उन्होंने आखिर में ही बताई है। वो क्या बोला है, सबसे पहले यूज करो आरजीबी वैल्यूज, नहीं तो हेक्स कोड यूज करो। दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कलर नेम्स यूज कर लो। ठीक है। ओके, तो आप इन दोनों को यूज करोगे, आरजीबी को या हेक्स कोड को। ठीक है। कलर पिकर्स कैन हेल्प यू फाइंड ए कलर यू वांट। मैंने आपको करके दिखा दिया है, एक कलर पिकर मेरे पास इंस्टॉल है, जो कलर मैं जहां से देखना चाहूं वहां से ले सकता हूं। ओके। It is important to ensure that there is enough contrast between any text and the background color, otherwise people not be able to read your content। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फोरग्राउंड कलर यूज करना है और कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज करना है, ताकि सामने वाले को आपका कंटेंट समझ में आए, बुरा ना लगे। समझ आ रहा है? ठीक है। CSS3 introduce an extra value for RGB colors to indicate opacity। बता चुका हूं मैं ओपेसिटी किस तरह यूज करनी। ठीक है। CSS3 allow you to specify colors as HSL values with an optional value, it is known as HSL। ऑप्शनल है, इस वजह से हटा दिया है, जरूरत नहीं है, मैं यूज नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट साइज, टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। जो आपके फॉन्ट का साइज होता है वो, और आपका जो फॉन्ट है वो किस तरह से लिखा हुआ है वो, इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, कैपिटल कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर्स। ठीक है। ओके। और फिर उन्होंने पहले वाले से ज्यादा ही आसान टास्क दिया है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है। हेडिंग डली हुई है, नीचे कुछ टेक्स्ट है, एक और टेक्स्ट है, फिर हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, और एक ये है। ये राइट में किस तरह आ रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। एक जल्दी से बनाते हैं क्या, लास्ट में एक H2 बना लेते हैं, माइनस। हाँ, H2 डी एंड, सेव किया। ठीक है। दी एंड हमारे पास आ रहा है। ओके। H2 को वहां पर अगर जाएं तो यहाँ पर तो H1 को कलर, अच्छा सही है, मैंने हॉरिजॉन्टल वो यूनिवर्सल को कलर दिया हुआ है ना, तो उसने H2 को भी पकड़ लिया है। ये सबको किसी का मसला तो नहीं हुआ? ठीक है। ओके। H2 पे पास आते हैं, टू यूज करा है, यस। और इसको बोलते हैं टेक्स्ट लाइन, हमारे पास चाहिए राइट, सेव। ठीक है। लेफ्ट तो आपके पास डिफॉल्ट से आ ही रहा है, सेंटर करने के लिए सेंटर, राइट पे करने के लिए राइट। ठीक है। और ठीक है, वापस आते हैं। सही है। ये एक इंटरव्यू का और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इसको इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है। आपके पास जितने भी आपके पास ये जो टेक्स्ट होते हैं, सही है, ये इसकी आपको कोई ना कोई फॉन्ट फैमिली बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? जो आपको यूज करनी होगी, अपनी मर्जी से यूज नहीं करोगे। ठीक है। आपके पास फॉन्ट फैमिली के तीन टाइप्स होते हैं, और फिर उन तीन टाइप्स के अंदर आपके नेम्स होते हैं। ठीक है। ओके। सबसे पहला टाइप वो क्या बता रहा है, सेरिफ। जो आपको ऐसा टेक्स्ट दिखे जिसमें आगे इधर उधर से शशके निकले हुए हों। शशके मतलब, ऐसा करते हैं कि इस वाली CSS को अब बंद कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए।
सेव, वापस, और यहाँ पर 3 हेडिंग्स बना लेते हैं। H1 multiply 3, Alt Shift F, and in 10 minutes we will also end in 10 minutes। ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या क्या बता रहा है? सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस। सेरिफ, सैंस सेरिफ, ठीक है, खुद बता रहे हैं। ओके। और उसके बाद वो बता रहा है मोनो, SPACE, मोनोस्पेस। ठीक है। तीनों को अलग अलग हम दे देते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। क्लास हेडिंग -1, कॉपी, और हेडिंग 2, हेडिंग 3। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है। सबको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ओके। मैं आता हूं किस में, इस पे, और यहां से इसको हटा देता हूं। रिफ्रेश। ठीक है। अब आप इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखो तो एफ के ये जो तिनका निकला हुआ है और बीच की एफ की जो लाइन जा रही है ये यूं निकली हुई है, पी के शशके इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है। और वाई का जो नीचे का एरिया है वो भी टेढ़ा जा रहा है। सही है। एल का जो आपका ऊपर का एरिया है वो भी आपको थोड़ा सा उधर जाता हुआ दिख रहा है। सही है। तो ये अगर फॉन्ट फैमिली कोई आपको ऐसा दिखे जिसपे शशके निकले हुए हों, सही है, ये जो शशके मैंने अभी बताए हैं, दीज टाइप्स ऑफ आर कॉल्ड सेरिफ फॉन्ट। ठीक है। हम ट्राई करते हैं। इस टाइप से आपके पास जो फॉन्ट्स होते हैं वो सेरिफ फॉन्ट कहलाते हैं। कॉपी, डॉट हेडिंग 1, फॉन्ट फैमिली सेरिफ, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। उसने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि वो डिफॉल्ट पे सेरिफ फॉन्ट फैमिली ही लेकर आता है। सही है। ओके। जब आपके पास आपको दिखे कि बिल्कुल तमाम फॉन्ट बिल्कुल स्ट्रेट हैं, टेढ़े वेढ़े नहीं हो रहे, दिस टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स आर कॉल्ड sans serif। ठीक है। हम हेडिंग 2 को देते हैं 2, इसको हम देते हैं sans serif। सही है। सेव किया, और अब आप देखो कि जो बीच वाला फॉन्ट है वो उसका हर इंडिविजुअल लेटर बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं पे इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिफ, सैंस सेरिफ एंड मोनोस्पेस फॉन्ट। ठीक है। तो 2 के जवाब हो चुके हैं। जहां शश के निकले हुए हों वो सेरिफ फॉन्ट है, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सीधे, वो कौन से हैं? सैंस सेरिफ। ठीक है। ओके। मोनोस्पेस क्या करता है वो देख लेते हैं। कॉपी, हेडिंग 3, HREE, फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस। सेव किया। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ फिर इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे। आपका हर फॉन्ट सेम विड्थ का होगा। जैसे अगर आप इसमें देखो कि आई छोटा सा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ एफ, एफ ज्यादा विड्थ ले रहा है, आई कम विड्थ ले रहा है, आपका हर फॉन्ट सेम विड्थ लेगा। विड्थ मतलब चौड़ाई जो होती है। ठीक है। रिफ्रेश किया। ठीक है। जितना आपका ई है उतना ही आपका एम है, उतना ही आपका एस है, उतना ही आपका आई है। सही है। 3 टाइप्स के आपके पास फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनोस्पेस। जहां शशके निकले हुए हों वो सेरिफ कहलाएं। सही है।
जो बिल्कुल सीधे हैं वो सैंस सेरिफ कहलाए, ठीक है। जो बिल्कुल सेम विड्थ के हैं वो आपके मोनोस्पेस कहलाए। रिकमेंडेड जो आपको यूज करने के लिए हैं वो हैं सैंस सेरिफ, ठीक है। क्योंकि कोई आपसे शशके एक्सेप्ट नहीं करेगा, शशके कोई नहीं मांगता, लोग बिल्कुल सीधी चीज मांगते हैं, वो आपके पास सैंस सेरिफ है, ठीक है। जहां आपको कहीं पे स्टूडेंट्स के लिए डेटा दिखाना हो, बच्चे रीड करेंगे, वहां पर आप यूज करोगे मोनोस्पेस, क्योंकि बच्चों को बड़ी और बोल्ड चीज दिखाई जाती है ताकि उनको रीडिंग करने में आसानी हो, ठीक है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, किसका? मैं यहां पर आता हूं। हेडिंग 1, फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ना, फॉन्ट फैमिली का टाइप क्या बता रहे हैं, सेरिफ। लास्ट में हमारे पास सेरिफ आ रहा है, ठीक है। इस तो फिर इसका क्या मतलब है, किसका? कॉमा दिस, कॉमा दिस, कॉमा दिस। इसका ये मतलब है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, जॉर्जिया फॉन्ट, टाइम्स रोमन, टाइम्स ये सब, तो ये सारे आपके पास बिल्टन फॉन्ट फॉन्ट फैमिली के फीचर्स हैं। मैंने बोला कि जॉर्जिया का फॉन्ट फैमिली यूज करो, अगर वो आपको ना मिले तो फिर आप यूज करो टाइम्स रोमन का, वो भी उससे मिलता जुलता है। ये भी आपको ना मिले तो कॉमा लगा के जो तीसरा लगा हुआ है वो यूज करो, वो भी ना मिले तो सेरिफ का जो भी मिल रहा है वो ही लेकर आ जाओ। और डेट मीन्स ये जो तीन मैंने पहले यूज किए हैं ये बिलोंग करते हैं सेरिफ से, ठीक है। क्लियर है सबको? और अगर मैं यहां पर आऊं, फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले चेक करेंगे एरियल, अगर उसको मिलता है, नहीं तो ये जो भी लिखा हुआ है, नहीं तो फिर सेंस सेरिफ का जो भी मिलेगा वो आपको लाकर दे देगा। इंटरव्यू में ये मेरे साथ पूछा गया था कि ये जो कॉमा कॉमा लगाकर चीजें लिखी हुई हैं इनका क्या मकसद है, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कॉमा कॉमा लगा के क्यों लिखा हुआ है, ये नहीं मिले तो ये नहीं मिले तो ये, नहीं तो जो लास्ट में आपके पास डिफॉल्ट का फॉन्ट है वही लेकर आ जाओ। सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, मेरी नजर में कोई खास आउटपुट नहीं होगा। रिफ्रेश, सिर्फ जॉर्जिया का जो उसको थोड़ा सा और अच्छा सा मिला वो उसने कर दिया, सैंस सेरिफ में जो डिफॉल्ट पे था उसने वही चलाया है, ठीक है। ओके, मोनोस्पेस में हमारे पास क्या है, कोरियर न्यू, नहीं तो कोरियर, कुछ भी ना मिले तो मोनोस्पेस। सेव करो, वापस रिफ्रेश, और उसने हमें कोरियर न्यू का लगा के दे दिया है। और बिल्कुल ही तीनों जो है डिफरेंट फॉन्ट है एक दूसरे से। तो ये आपसे जब पूछा जाए कि क्या होता है सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनोस्पेस, तो आपने बताना है, सही है। आगे बढ़े, किसी का फॉन्ट से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है? हम्म, बता चुके हैं। मोनोस्पेस कर से फैंटेसी, नो लॉन्गर यूजिंग दिस। इमेजेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमने फॉन्ट साइज की तरफ आना है, सही है। मीटिंग का टाइम हमारा एंड हो चुका है, सही है। आप ऐसा करो, अपनी अपनी फाइल्स बनाओ, और अब वो वाला टास्क करने के बाद हम खोलेंगे, ठीक है। क्लियर है इसको?